मैं रवि कुमार, आप लोग का मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग फिर से वैदिक काल के बारे में चर्चा करने वाले हैं। बीपीएससी ट्री 4 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आप देख सकते हैं कि हम लोग सीरीज चला रहे हैं, घटना चक्र हो, एनसीईआरटी हो, उसका सीरीज चला रहे हैं। तो आइए हम लोग पता करते हैं कि कैसे क्या क्या होता है। आइए पहले हम लोग वैदिक काल को देखते हैं, जो दो भागों में बांटता है, एक ऋग वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। आइए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि आर्य शब्द इंगित करता है। दोस्तों आर्य शब्द किसको इंगित करता है? तो आइए इसके ऑप्शंस को देख लेते हैं। नृ जाति को, यारवाद जन को, भाषा समूह को या श्रेष्ठ वंश को। तो आर्य शब्द जो इंगित करता है वो किसको करता है? श्रेष्ठ वंश को करता है। आर्य के बारे में लोग कुछ जानकारी ले लेते हैं कि आर्य लोग को कौन लोग कहाँ से आए थे, लोग क्या क्या बोले थे। तो आइए इसके बारे में एक बार हम डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा कि कश्मीर, कहाँ दोस्त? कश्मीर अथवा हिमालय क्षेत्र से आए थे। आर्य का मूल निवास था। ये किसने कहा था? तो एल.डी. कल ने कहा था। कौन कहा था? एल.डी. कल ने कहा था। ठीक है दोस्त। और ऋषि देश से अगर बोलेंगे, ऋषि देश से, तो ऋषि देश से कहा था पंडित गंगानाथ झा ने। पंडित गंगानाथ झा ने कहा था। आइए तीसरा लोग देखते हैं, सप्त सैंधव प्रदेश। सप्त सैंधव प्रदेश से आया था कौन? आर्य लोग आए थे। इसके बारे में कौन बोला था? अविनाश चंद्र दास। किसने कहा था? अविनाश चंद्र दास। आइए देविका या मुल्तान प्रदेश अगर बोलेगा कि आर्य लोगों का निवास स्थल था, कहां से? देविका प्रदेश या मुल्तान, तो डी.एस. त्रिवेदी ने कहा था। दक्षिण रूस से अगर पूछेगा किसने कहा था कि दक्षिणी रूस से आर्य लोग आए थे, तो कहां से हो जाएगा? गार्डन चाइल्ड ने कहा था। मध्य एशिया से मैक्स मुलर। याद रखिएगा, मध्य एशिया से किसने कहा था कि आर्यों का घर कहां था, निवास स्थल कहां था? मध्य एशिया था। किसने कहा था? मैक्स मुलर ने। उत्तरी ध्रुव से पंडित बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि उत्तरी ध्रुव से निवास स्थल किसका था? आर्य का। तो बाल विजय तिलक ने कहा था। तिब्बत बोलेगा स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा। जर्मनी बोलेगा हट एवं पेनका हो जाएगा। हंगरी बोलेगा गाइल्स हो जाएगा। तो यही जानकारी है और आगे हम लोग बढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज को, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। आइए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्त कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। देखिए सबसे पुराना वेद आपसे पूछ रहा है, तो सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है सबसे पुराना वेद, आपको पता ही है। आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रय नाम है। त्रय किसका नाम है? तो तीनों वेदों को हम लोग त्रय नाम से जानते हैं। इसमें एक किसको हटा देना है? अथर्ववेद को हटा देना है। तो कौन कौन बच जाएगा? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को हम लोग वेदत्रयी या त्रयवेद से कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रयवेद कहते हैं या वेदत्रयी कहते हैं। याद रखिएगा, त्रयवेद किसको किसको बोलते हैं? तो यजुर्वेद को बोलते हैं, ऋग्वेद को बोलते हैं और सामवेद को बोलते हैं। ये त्रयवेद कहलाता है। इसमें से कौन हट जाएगा? अथर्ववेद हट जाएगा। चलिए इसमें और कुछ जानकारी हम आपको दे देते हैं कि जैसे कि आगे देख लेते हैं आगे जानकारी, और आपको हम देंगे महत्वपूर्ण चीज। कह रहा है कि किस वैदिक ग्रंथ में वन शब्द का सर्वप्रथम उल्लेखित नाम मिलता है। कह रहा है क्वेश्चन क्या बोला है कि किस ग्रंथ में वन शब्द का सर्वप्रथम नाम उल्लेखित मिलता है। तो याद रखिएगा किसमें मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। किसमें मिलता है? वन शब्द का ऋग्वेद में मिलता है। याद रखिएगा वन शब्द का कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है, जिसमें को पुरुष सूक्त आप कह सकते हैं, जो कि 10वें मंडल में पुरुष सूक्त की चर्चा की गई है ना, जहाँ पे शूद्र शब्द भी मिलता है। हमें इस बात को गौर कीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वन व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। जस्ट बताया पुरुष सूक्त कहाँ मूलतः पाया जाता है? तो ऋग्वेद में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या? सुमेलित करना है कि कौन किसका कूट है। तो अथर्ववेद किससे हो जाएगा? ऋग्वेद किससे हो जाएगा? यजुर्वेद किससे हो जाएगा? सामवेद किससे हो जाएगा? तो याद रखिएगा सामवेद तो सबको पता ही है कि संगीत से है। ठीक है, बलिदान विधि ये सब बोलेगा तो किससे हो जाएगा? अथर्ववेद की हो जाएगा। अथर्ववेद तो आपको पता ही है, जादू टोना या औषधियों से संबंधित हो जाएगा आपका। तो अथर्ववेद आपका बलिदान से। ठीक है दोस्त, बाकी ऋग्वेद आपका किससे हो जाएगा? ईश्वर की महिमा से। ठीक है, यजुर्वेद बच गया आपका तो औषधियों से। सॉरी गलती हो गया, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सी का आपका बलिदान हो जाएगा और ए का 3 हो जाएगा। चलिए एक बार और देख लीजिए आप लोग थोड़ा। अथर्ववेद जो हो जाएगा वो औषधियों से संबंधित है, कुछ देर पहले बता ही दिए। सामवेद संगीत से है। यजुर्वेद जो हो जाएगा आपका किससे हो जाएगा? बलिदान से हो जाएगा। बच गया आपका ऋग्वेद। किससे बच गया? ऋग्वेद तो हो गया आपका ईश्वर की महिमा। सही बताए थे, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था दोस्त। आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसको भी सूची 1 से सूची 2 से मिलान करना है। तो इसमें क्या क्या पूछा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो अभी कुछ देर पहले बताया है कि क्या क्या हो सकता है। ऋग्वेद हो गया, सामवेद। अच्छा सामवेद जो है सबसे बड़ी बात होता है, सामवेद जो होता है ना वो आपका किससे होता है? सामवेद जो होता है आपका संगीत से होता है। संगीत से उत्पत्ति हुई है संगीत सामवेद से। और अथर्ववेद जो बोलेगा तो तंत्र मंत्र वशीकरण की विद्या कहाँ होती है? अथर्ववेद में होती है।
ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। और ऋग्वेद का जो हो जाएगा आपका 4 स्रोत एवं प्रार्थनाएं हो जाएगा, और यजुर्वेद का आपका बच गया स्रोत एवं कर्मकांड। या यज्ञ से बोलेगा तो यज्ञ से भी यजुर्वेद होता है, इस बात को याद रखिएगा। यज्ञ भी किससे होता है? यजुर्वेद से होता है। यज्ञ भी किससे होता है दोस्त? यजुर्वेद से होता है। आइए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हम लोग का कहता है सूची 1 को सूची 2 से फिर मिलाना है। सेम यही बीपीएससी का पैटर्न है जो कि आपको टीचर वाले में पूछा गया था। हम गारंटी 100% क्वेश्चन आएगा यही से आपका, देख लीजिएगा आप लोग। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो बोल रहा है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद सबका मिलान करना है दोस्त। आइए तो कैसे क्या करेंगे हम लोग देख लेते हैं एक बार। गोपद है, सतपथ है, ऐत्रेय है और पंचविश है। तो कौन किसका किसका वेद है? ऋग्वेद का जो हो जाएगा आपका ऐत्रेय हो जाएगा। ऋग्वेद के क्या हो जाएगा? ऐत्रेय। आइए इसका कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग थोड़ा। सामवेद का हो जाएगा पंचविश आपका हो जाएगा। सामवेद का कौन सा हो जाएगा? पंचविश। हड़बड़ाना नहीं, एकदम आराम से अस्थिर अस्थिर सही हो जाएगा, एकदम दिमाग नहीं खपाना है। अथर्ववेद का आपका हो जाएगा गोपद हो जाएगा। और लास्ट आपका जो बच गया मैचिंग, यजुर्वेद का क्या हो जाएगा आपका? शतपथ ब्राह्मण। ठीक है दोस्त, चलिए अगला क्वेश्चन लोग देख लेते हैं। आइए, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्यिक में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो मोक्ष की चर्चा किस वैदिक साहित्यिक में मिलती है? तो याद रखिएगा, मोक्ष की जो सहायता मिलती है वो हमें उपनिषद में मिलती है। मोक्ष की जानकारी कहाँ मिलती है? उपनिषद में मिलती है। ठीक है, आइए 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित साहित्य में से सही क्या कार्य, मतलब कौन सा सही कार्य मतलब कि क्रम है? तो इसका देखना है क्या क्या हो सकता है। तो वैदिक साहित्य हो जाएगा पहला हम लोगों का। ठीक है दोस्त, पहला क्या हो जाएगा? वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य, सभी में मैचिंग है। उसके बाद से हो जाएगा हम लोग का ब्राह्मण। तो ब्राह्मण हो जाएगा, ब्राह्मण नहीं अब किसी में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। याद रखिएगा, वैदिक साहित्य, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद, ये क्या है? क्रम है हम लोगों का। क्या है? क्रम है। याद रखिएगा क्रम है। आगे क्यों लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। याद रखिएगा क्या क्या होगा? वैदिक संहिता पहले हो जाएगा। वैदिक साहित्य में अगर बोले देखेंगे तो वैदिक संहिता, फिर ब्राह्मण, फिर अरण्यक, फिर उपनिषद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लोग देखेंगे 11, ये भी कूट है, मैचिंग, मैच द फॉलोइंग है। और मैच द फॉलोइंग बहुत आने का संभावना है। नदी आ गया है तो एक बार हम छोटा सा एक डिटेल में नदी के बारे में आपको पूरा पढ़ा देते हैं, फिर गलती नहीं होगा आपको। देखिए अस्कनी, अस्किनी को पहला नाम क्या, पहले क्या? चेनाब। अभी नया नाम जो था चेनाब का, उसका पहला नाम क्या था? अस्किनी था। ये प्राचीन नाम है और आधुनिक नाम बताना है। आगे वो बताते हैं कि विपाशा को व्यास कहते थे, विपाशा को व्यास कहते थे। ठीक है, पुरुषनी को रावी कहते थे, विष्टा को झेलम कहते थे। ठीक है, उसके बाद से कुंभा को काबुल, तो कुंभा आ गया तो कुंभा को क्या कहेंगे? काबुल कहेंगे। कुंभा को कुंभा को काबुल कहेंगे। पुरुषनी को रावी कहेंगे, सदानिरा को गंडक कहेंगे और सतुदरी को सतलज कहेंगे। मैच हो गया, लेकिन एक बार हम पूरा नदी आप लोगों को बोल रहे हैं, ध्यान देके नोट डाउन कर लीजिएगा। अस्किनी का क्या होगा? चेनाब। अस्किनी को क्या कहते थे? चेनाब। अस्किनी को क्या कहते थे? चेनाब। विपाशा का व्यास, विपाशा का व्यास। पुरुषनी का रावी, पुरुषनी का रावी। विटिष्टा का झेलम, विटिष्टा का झेलम। कुंभा का प्राचीन नाम है कुंभा और नया नाम आधुनिक नाम क्या है? काबुल। कुमरू को कुमरम, गोमती को गोमल, सदानीरा को गंडक, सुतुद्री का सतलज, ये सब नाम हो गया। अच्छा, घग्घर का भी नाम याद रखिएगा, है ना? द्रुस द्वैती कहते थे, द्रुस द्वैती कहते थे, घग्घर का नाम हो गया। चलिए ये सब चीजें याद रखिएगा। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक, धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता का एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। ध्यान दीजिए क्या कह रहा क्वेश्चन, कि धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता में एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। कहाँ की? तो केंद्रीय विचार को चित्रित करता है। तो इस संदर्भ में कथन सही चुनना है हम लोगों को। ठीक है ना? तो आइए देख लेते हैं। कह रहा है कि धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। क्या कह रहा है? संकल्पना था, एकदम सही बात है। दूसरा कह रहा है रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो कि सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। यह भी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो 1 और 2 क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। और इसके बारे में आपको थोड़ा बता देते हैं कि जैसे कि वरुण देवता जो थे वैदिक सभ्यता में क्या थे? नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता था। किसको माना जाता था? वरुण देवता को वैदिक सभ्यता में, किस वैदिक सभ्यता में वरुण देवता को नैतिक व्यवस्था का क्या प्रधान माना जाता था। इसी कारण क्या होता था? उसे ऋस्तगोपा कहा गया है। याद रखिएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है कि किसको किसको क्या क्या उस जमाने में बोलते थे। याद रखिएगा इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है
क्योंकि हर बार एक क्वेश्चन पूछता ही है। तो आइए आपको हम बता देते हैं कि ब्रीहिक का मतलब क्या होता था, है ना। ब्रीही का मतलब ये भी प्राचीन नाम है और ये नया नाम है। तो ब्रीही का मतलब आपका होता था चावल, ब्रीही का मतलब चावल, ठीक है। मृदिंग का मतलब मूंग, मृदुंग का मतलब मूंग, यौ का मतलब जौ, यौ का मतलब जौ, और इलू का मतलब मन्ना या गन्ना बोलिए, ठीक है ना, गन्ना बोलता है उनको, लिखा गया मन्ना गलती से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है कि देख लेते अगला क्वेश्चन क्या हम लोगों का। ऋग वैदिक धर्म था कैसा, ऋग वैदिक धर्म था कैसा। तो बौद्धवादी, एकेश्वरवादी, नृत्य मार्गी या अद्वैतवादी। तो याद रखिएगा जो ऋग वैदिक धर्म था हमारा बौद्धवादी था, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। तो गायत्री मंत्र याद रखिएगा, गायत्री मंत्र कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है ना। गायत्री मंत्र कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद में चर्चा है गायत्री मंत्र का, याद रखिएगा। और मंडल वंडल भी थोड़ा पूछ देता है कभी कभी। तो ऋग्वेद का जो उच्चारण मिलता है कहाँ मिलता है, गायत्री मंत्र में। और इसके रचनाकार कौन थे, विश्वामित्र थे। इसके रचनाकार कौन थे, ऋग्वेद गायत्री मंत्र का विश्वामित्र थे, याद रखिएगा। और ये सविता मतलब कि सूर्य देवता को समर्पित है, किस भगवान को, सूर्य देवता को। और ये ऋग्वेद के तृतीय मंडल में, याद रखिएगा 3 क्वेश्चन बन रहा है। पहला तो इसके रचनाकार कौन थे, तो इसके रचना गायत्री मंत्र के रचनाकार जो थे वो विश्वामित्र थे। कौन थे, सॉरी रचनाकार कौन थे ऋग्वेद के, तो विश्वामित्र थे, ठीक है। और इसका जो चर्चा मिलता है किस ऋग्वेद के किसने मंडल में, तो 3rd मंडल में, ठीक है। और ये ऋग्वेद इसका सही हो जाएगा, ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उच्चारण मिलता है हमें, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा। आइए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हम गायत्री मंत्र की रचना किसने थी, आ गया क्वेश्चन, अभी जस्ट ऊपर बताया थे तो कौन था, विश्वामित्र। और गायत्री मंत्र की रचना कहां मिलता है, गायत्री मंत्र कहां मिलता है, ऋग्वेद के 3रे मंडल में, ऋग्वेद के 3रे मंडल में। और ये सूर्य भगवान को या सूर्य को समर्पित है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि सत्य काम जाम्बल की कथा जो अनव्याही मां होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लेखित है। क्या क्वेश्चन क्या है कि सत्यकाम जाम्बल की कथा जो अनव्याही मां की होने के लांछन की चुनौती देती है उल्लेखित कहाँ किया गया है, उल्लेखित कहाँ किया गया इसको, ठीक है ना, याद रखिएगा कहाँ किया गया उल्लेखित। आइए देख लेते हैं। तो इसका क्वेश्चन है जाम्बल उपनिषद में किया गया है कि प्रश्नोपनिषद में किया है कि छंदोपनिषद में किया कि कंठोपनिषद में किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा छंदोपनिषद में किया गया है, ठीक है। संतकाल जामिल जो थे एक महर्षि गौतम के शिष्य थे, किसके, तो महर्षि गौतम के क्या थे, शिष्य थे। महर्षि गौतम के क्या थे, तो शिष्य थे, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। सत्यकाम जामिल जो थे वो किसके शिष्य थे, तो महर्षि ऋषि के, गौतम महर्षि ऋषि के शिष्य थे, जिनकी माता का नाम जाम्बल था। और सत्यकाम जाम्बल की कथा जो अनव्याही मां होने के लांछन लगता है, चुनौती देती है, उनकी कथा कहाँ देती है, तो छंदो उपनिषद में। यही क्वेश्चन बनेगा, इतना ही। वैदिक कर्मकांड में होता था संबंध किससे है, ठीक है ना। क्या क्वेश्चन पूछा है कि वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध किससे है, तो होता का संबंध जो है वो ऋग्वेद से है, ठीक है। होत्री का संबंध यजुर्वेद से है, इस चीज को याद रखिएगा। होत्री का संबंध यजुर्वेद से है। कह रहा है कि ऋग्वैदिक कालीन आर्यों, क्या क्वेश्चन बोल रहा है हम लोगों का कि ऋग्वैदिक आर्यों और सिंधु घाटी सभ्यता, ऋग्वैदिक आर्यों और सिंधु घाटी सभ्यता संस्कृति के बीच के अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही होगा। कौन सा कथन सही बोला है हम लोगों का, कौन सा कथन सही होगा। तो आइए देख लेते हैं कौन सा कथन सही होगा। तो क्वेश्चन क्या है कि ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और शीर्षत्राण हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इसके उपयोग को कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। एकदम बात सही है, ऋग्वेद में मिलता है लेकिन कहां साक्ष्य नहीं मिलता है, तो सिंधु सभ्यता में साक्ष्य नहीं मिलता है। दूसरा है कि ऋग्कालीन आर्यों को स्वर्ण चांदी ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लोहा का ज्ञान था। तो देखिए याद रखिएगा इस क्वेश्चन का कि क्या कहता है कि ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को स्वर्ण चांदी तांबा का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी लोगों को ताम्र और लोहा का। भाई सिंधु घाटी के लोग लोहा का ज्ञान नहीं होता है, याद रखिएगा इस चीज का, लोहा का ज्ञान नहीं होता है, ठीक है ना। बाकी अगला क्वेश्चन ये भी गलती होगी आपका, ऋग्वैदिक काल सोना चांदी ताम्र, नहीं सॉरी ये गलती नहीं, ये आपका एक सही है, ये गलती हो गया आपका। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग पशु को जानते थे।
अरे चाउन दरों से मिला है ना घोड़ा का साक्ष्य, अगर नहीं मिलता तब तो हम लोग कहते हैं। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, केवल एक सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अब 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन कि कह रहा क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन में कि सूची 1 को सूची 2 से मिला है, सूची 1 को सूची 2 से मिला है। तो आइए देखते हैं क्या सिंधु घाटी सभ्यता क्वेश्चन ऑप्शन क्या दे रखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता, उत्तर वैदिक समाज, ऋग वैदिक समाज, मध्यकाल। तो क्या क्या इसमें मिलान करना है, चारागाह जमींदारी, कह रहा कि चारागाह जमींदारी, कृषक और नगरीय सभ्यता। तो इसको मैचिंग द फॉलोइंग करना है। तो आइए देख लेते एक बार, और अपना ये अंतिम क्वेश्चन है इसको देख लेते एक बार। कह रहा कि सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध किससे है। तो भाई याद है, सबको पता है सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी थी, नगरीय सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन है उत्तर वैदिक समाज। तो उत्तर वैदिक समाज जो था वो कैसी थी, एक कृषक सभ्यता थी। कैसी थी, कृषक सभ्यता थी, याद रखिएगा कैसी थी, कृषक। अगला क्वेश्चन अब हम लोग का ऋग वैदिक समाज। ऋग वैदिक समाज जो था वह कैसा था, तो चारागाह पे डिपेंड था। ऋग वैदिक समाज कैसा था, चारागाह पे डिपेंड था। मध्यकाल बच गया। तो मध्यकाल में आप जानते हैं कि जमींदारी प्रथा पे मध्यकाल में है सब चीज सेटअप। तो मध्यकाल कैसा हो जाएगा, जमींदारी पे हो जाएगा। सिंधु घाटी नगरीय हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल आपका हो जाएगा कृषक हो जाएगा, और ऋग वैदिक आपका चारागाह हो जाएगा। ठीक है, हो गया ऑप्शन। और इसका कूट अगर मिलाना चाहते तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर आगे हम लोग देख लेते हैं, जो कूट सही हो जाएगा 4 3 1 2, 4 3 1 2। चलिए आज यहीं पे हम लोग का सेशन खत्म होता है। कल हम लोग बौद्ध और जैन एक साथ क्वेश्चन लेके आएंगे, और हम लोग का चौथा क्लास सीरीज रहेगा। तो धन्यवाद, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें आप लोग, और बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।